इस वीडियो के पहले पार्ट में हम लोगों ने नंबर 5 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में बात की। आज के एपिसोड में हम लोग नेक्स्ट 4 टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। आज के एपिसोड में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे एक देश बहुत छोटा होने के बावजूद भी कैसे इतना स्ट्रांग है, और हम फिक्शनल कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड के इंस्पिरेशन के बारे में भी जानेंगे। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप सभी का अमेजिंग फैक्ट्स में स्वागत है। नंबर 4 BND बुंडेसनेचरेटेंडिफ्ट जर्मनी का है। 2003 में इराक और यूएसए के बीच में वॉर चल रहा था, तो उसी समय BND के 2 एजेंट्स ने इराक के प्लान के बारे में पता लगा लिया और उन्होंने इराक के प्लान के बारे में यूएसए को सचेत कर दिया, जिससे कि यूएसए को वॉर जीतने में काफ़ी मदद मिली। BND के हेडक्वार्टर्स पुलच जर्मनी में है। ये एजेंसी 1956 में फॉर्म हुई थी और इस एजेंसी की बजट लगभग $900 मिलियन है। इसका मेन काम नॉन स्टेट टेररिज्म है और बाकियों के काम है जैसे कि इलीगल वेपन्स के बारे में पता लगाना, इलीगल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल माइग्रेशन के बारे में भी पता लगाना है। ये एजेंसी के एजेंट्स भी रॉ की तरह कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट जर्मन चांसलरी के पास भेजते हैं ताकि कोई भी खुफिया जानकारी लीक ना हो सके। BND इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वायर टैपिंग, फोन ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को ट्रैक करती है। हालांकि इसके कारण नॉर्मल पब्लिक की प्राइवेसी खतरे में आ जाती है, तो इसलिए हाल फिलहाल में यह डिसाइड किया गया कि BND बिना किसी प्रॉपर रीजन के नॉर्मल सिटीजन के फोन को टैप नहीं कर पाएगी। नंबर 3 मोसाद एजेंसी इजराइल से बिलोंग करती है। इजराइल के बहुत ही छोटे देश होने के बावजूद भी इजराइल की मोसाद टॉप पावरफुल एजेंसीज में से एक है। इजराइल पूरी दुनिया में एकमात्र जूविश कंट्री है। 1948 में इजराइल के आज़ादी से पहले ही वहाँ ऐसी एजेंसीज चलती आ रही हैं जो कि जूविश को प्रोटेक्ट करती हैं। इजराइल के आज़ाद होने के बाद इजराइल को चारों तरफ से सीरिया, ईरान जैसे देशों ने घेरा हुआ था, जो कि जूविश और जूविश स्टेट को खत्म करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसलिए डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1949 में मिलिट्री से भी कुछ ज़्यादा की ज़रूरत थी, तो मोसाद का गठन हुआ और मोसाद आज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एजेंसी है। इसकी कुछ सफलताओं और एक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर पहले मोसाद का मेन काम क्या होता है ये जान लेते हैं। मोसाद जूविश लोगों की रक्षा करती है। यहाँ तक कि अगर कोई एक आदमी भी जूविश के खिलाफ कुछ गलत कर दिया तो वो उस आदमी को कहीं से भी ढूंढ कर पनिश करती है। तो अगले एग्जाम्पल के बाद आप मोसाद के जस्टिस देने के कमिटमेंट के बारे में समझ जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में एक नाजी एडोल्फ आइकमैन ने हिटलर के ऑर्डर के अनुसार बहुत सारे जूविश को टॉर्चर करने के लिए एक्सटर्मिनेशन कैंप में लाने में लीड किया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आइकमैन अर्जेंटीना भाग गया और फॉल्स आइडेंटिटी के साथ रहने लगा। तो इतने दूर रहने के बावजूद भी मोसाद के 8 मेंबर्स ने आइकमैन का पता लगा लिया और उसे ढूंढकर तुरंत ही इजराइल में ले आए, और ट्रायल होने के बाद उसी साल आइकमैन को फांसी की सजा मिल गई। इजराइल का काम मिलिट्री थ्रेट को रोकना भी है। इजराइल टेररिस्ट अटैक को भी रोकती है, और अगर कोई जूइश रेफ्यूजी इजराइल से बाहर रहती है तो वो उसे वापस इजराइल में लाने का जिम्मा भी लेती है। 2001 में सीरिया और नॉर्थ कोरिया मिलकर इजराइल के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन बना रहे थे, तो इस बात का पता लगने पर इजराइल ने तुरंत ही एक्शन लिया। 2006 में मोसाद के एक एजेंट ने चुपके से सीरिया के ऑफिशियल लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर लगा दिया, जिससे कि उस न्यूक्लियर वेपन्स के बहुत सारे इंफॉर्मेशन जैसे कि फोटोग्राफ्स का पता चला। उसके बाद मोसाद के कमांडोज ने न्यूक्लियर वेपन के लोकेशन के सॉइल सैंपल्स निकाले, जिससे ये पता लगाया गया कि न्यूक्लियर वेपन नॉर्थ कोरिया में है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्होंने न्यूक्लियर वेपन के एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया और मोसाद ने तुरंत एक्शन लिया और न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करके वापस आ गए, और नॉर्थ कोरिया और सीरिया सिर्फ देखते ही रह गए। तो मोसाद एजेंसी के इतने पावरफुल और सक्सेसफुल होने के कारण सभी एनिमी इजराइल से डरती है और इजराइल का रिस्पेक्ट भी करती है। नंबर 2 CIA है। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी टेररिज्म एजेंसी है। 11 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर में अटैक हुआ, जिसके बाद एक खुफिया एजेंसी बनाने की जरूरत फील हुई, जिसका काम सिर्फ बाहर के देशों और एक्सटर्नल कंट्रीज द्वारा टेररिज्म, न्यूक्लियर वेपन और अलग तरह के हथियारों पर जासूसी करना हो। तो इसलिए 1947 में CIA की स्थापना अमेरिका में हुई। इस एजेंसी का काम बाकियों की तरह अमेरिका को बाहर के देशों से सेव करना है। एजेंसी साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम पर भी जासूसी करती है, और इसके एजेंट्स पूरे वर्ल्ड में अंडरकवर फैले हुए हैं। इनके एजेंट्स अपने काम और आइडेंटिटी को बाकी आदमियों से हमेशा खुफिया रखते हैं, और इस एजेंसी की बजट भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो कि $12.8 बिलियन है। और ये भी पिछले कई सालों में पता चला है कि ये एजेंसी कई बार गलत काम भी करती है, जिसमें से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करना है, जैसे कि माइंड कंट्रोल, आदमियों के मेमोरी के साथ खेलना जैसे एक्सपेरिमेंट शामिल हैं। इस एजेंसी के हेडक्वार्टर्स लैंगली, मैकलीन और वर्जीनिया में है। नंबर 1 MI6
मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6, यूनाइटेड किंगडम। आप लोगों ने फिक्शनल कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आप जेम्स बॉन्ड के इंस्पिरेशन को जानते हैं? दुसान पोपोव को रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है और ये MI6 में काम कर चुके हैं। दुसान पोपोव ने एक प्लेबॉय की तरह जिंदगी बिताई और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस में काम किया। 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही दुसोव ने अमेरिकन FBI को यह चेतावनी दी कि पर्ल हार्बर में अटैक होने वाला है, और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। पर उस समय के FBI डायरेक्टर एजर हूवर को पोपोव पर भरोसा नहीं था, जिसके कारण अमेरिका को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। MI6 सबसे पुराने खुफिया एजेंसी में से एक है, पर इसके बावजूद भी MI6 ने अपनी आइडेंटिटी को 1994 में रिवील किया। और ये एजेंसी हर साल कितना पैसा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर लगाती होगी? तो MI6 हर साल लगभग 2.6 बिलियन पाउंड्स एंटी टेररिज्म पर स्पेंड करती है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा है। MI6 का मेन फोकस एक्सटर्नल अफेयर्स में रहता है, जबकि एक दूसरी ही ऑर्गेनाइजेशन MI5 का मेन फोकस इंटरनल अफेयर्स में रहता है। MI6 बाहर के देशों से खुफिया इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और एनालाइज करती है। टेररिज्म, न्यूक्लियर वेपन्स और बाकी के क्राइम्स का भी यह पता लगाती है, ताकि यूनाइटेड किंगडम की नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रह सके। हालांकि हाल फिलहाल में MI6 के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि ये अपने ऑपरेशंस को गलत तरीके से करती है और ये विक्टिम को ज़रूरत पड़ने पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर भी करती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।